आता हूं सुनील जी आपके पास। आपने अनिल जी की बात भी सुनी। इतिहास तो स्टालिन को भी याद करता है और हिटलर को भी याद करता है, और दुनिया में बाकी जो अत्याचार हुए उसका 1984 भी एक हिस्सा है। 2002 तो है ही, लेकिन कभी कभी 2002 और 1984 के जो भी दंगे हुए जिसमें हजारों जो मानव थे, मनुष्य थे, उनकी मौत हुई। इंसान थे एक्चुअली। इस बात को क्या देखना कि वो किस मजहब के थे, इंसान तो थे। लेकिन एक प्रश्न में कभी विचार नहीं किया जाता कि उनको मारने वाले कौन थे। जो मारने वाले थे वो भी तो किसी एक कौम के थे ना, किसी ग्रुप के थोड़ी थे। वो भी तो किसी धर्म के थे। ये प्रश्न कभी कभी उठता नहीं है, लेकिन सर्वविदित है। तो ना तो हिटलर अपने पन्ने फाड़ पाया, ना स्टालिन, ना क्रुश्चेव, ना ब्रेजनेव। और जो कहानियां मार्टिन लूथर किंग की हैं, नेल्सन मंडेला की हैं, वो भी पत्थर पर एक लकीर की तरह अंकित हैं। तो इनकी कहानियां भी पत्थर पर लकीर की तरह अंकित हैं। अब उसको ये भी नहीं बदल पाएंगे, भले ही जितनी मर्जी वो प्रयास करके देख लें, जितनी मर्जी बाहर अपनी छवि बनाने की कोशिश करें। लेकिन कभी कभी कहता है ना कि अपना ही साया अपना क्या पीछा करना नहीं छोड़ता है। ये वही साया है जो उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के नाम से आता है, कभी किसी और नाम से आता है, लेकिन अपने ही साए पीछा करते हैं अक्सर, और वही हमारे लिए दर्द का कारण बनते हैं। सुनील जी, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी इस विषय के ऊपर। अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद दिनेश जी। निश्चित रूप से इतिहास सबका मूल्यांकन करता है। उन लोगों का खास तौर से जो इतिहास से अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। इतिहास इस बात का मूल्यांकन, इतिहास घटनाओं के आधार पर बहुत मूल्यांकन नहीं करता। इतिहास इस बात का मूल्यांकन करता है कि आप कौन सी परंपरा, कौन सी लेगेसी छोड़ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को आपने क्या सिखाया, क्या चीजें आपने सौंपी। इससे कोई बच नहीं सकता। किसी से आप सहमत हो, असहमत हो, जो जो लोग आज सत्ता में हैं वो जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछते हैं। वो सवाल पूछते हैं जो उनसे कभी पूछे नहीं जाने चाहिए थे। तो जब आप जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं, वो कहते हैं कि ये 5 प्रमुख घटनाएं हैं, 5 सवाल हैं जो उनसे जवाहरलाल नेहरू से पूछे जाने चाहिए थे, और हम और आप नहीं पूछते हैं। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो पूछते हैं। तो जो आप सिखा रहे हैं वो तो आने वाली पीढ़ी सीख रही है ना। और अगर आप तटस्थ, इतिहास कभी तटस्थ नहीं होता। इतिहास बहुत क्रूर होता है, ये सच्चाई है, और उसकी क्रूरता से कोई बच नहीं सकता। वो किसी के पास सहिष्णु नहीं होता। वो तथ्यों के आधार पर बात करता है, और उन तथ्यों को आप अपनी तरफ से बिगाड़ने बनाने की भले कोशिश करें, वो तथ्य बनते बिगड़ते नहीं है। अनिल जी ने जिन चीजों की बात की, आपके राजनीतिक निर्णय, आपके सरकार के कोई कार्यक्रम, आपके कोई आर्थिक नीतियां, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। किसी नीति को आप सही मानते हैं, मैं नहीं मानता। हमारे मत मतांतर होते हैं। किसी आप अनुमान करते हैं कि हम नीति लागू करेंगे तो इसके बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे, लोग कहते हैं कि नहीं, इस नीति के खराब परिणाम निकलेंगे। सवाल ये नहीं, सवाल ये कि सोच क्या है। जिस परंपरा के हम ध्वजवाहक रहे हैं, जो सहिष्णुता, सह अस्तित्व, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के धर्म का आदर, सबको समान समझने की स्थितियां, जिस देश में पेड़ों की पूजा की जाती रही हो, नदियों की पूजा की जाती रही हो, जिस हमारे पूर्वजों ने हमको परंपरा छोड़ी, वह हमने आदमी से घृणा करना सिखा दिया, और उसको हम प्रेरित भी करते हैं। तो ये इससे तो कोई बच नहीं सकता ना। और जो लोग इसके प्रति स्वतः मूल्यांकन करते चलते हैं, उनको इतिहास भी भूलता जाता है। उनको भी इतिहास इस दृष्टि से देखता है। आज जो कुछ भी हो रहा है, आप तथ्यों को मिटा नहीं सकते। ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उस जमाने में तथ्य नहीं मिट पाए जब अभिलेखों को बचा पाना बड़ा मुश्किल होता था, साक्ष्यों को बचा पाना बड़ा मुश्किल होता था। उस युग के इतिहास के तथ्य आज इतिहास में दर्ज है। हम आप उसको किसी नजरिए से देख सकते हैं। जो आज सत्ता में लोग हैं, वो भले इनकार करते रहे कि ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इतिहास की जो छाप है,
इतिहास में जो अंकित है, उसको आप न्यायालय की प्रक्रिया से खत्म नहीं कर सकते। कानून का एक अपना पक्ष है, और जो सामाजिक संघर्ष है, राजनीतिक संघर्ष है, वो एक अलग स्थितियां हैं वो। और हमेशा जो कहा जाता है कि आपने किया क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने लीगेसी क्या छोड़ी, आपने आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ा क्या, महत्वपूर्ण यह है। मोदी जी के इस बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को लेकर कितने सवाल उठ रहे हैं, मतलब कितने मासूम से लोग हैं ये जो कहते हैं कि सामने बैन कर दिया। अरे आज तकनीक के इस युग में बैन होने का कोई मतलब है क्या? आज सोशल मीडिया के इस जमाने में दुनिया के किसी कोने में कुछ भी हो रहा हो, क्या लोगों को पता नहीं चलता? यानी आप ये जो लोग इस बैन को सर अगर की तरफदारी अभी 84 के दंगों पे कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री बन जाए तो क्या सरकार उसे बैन करेगी? नहीं, वही कहना दिया, वही तो ये जो कहा जाता ना कि अरे जो कश्मीर के ऊपर फिल्म बनी उसमें किसने बैन कर दिया? उसको तो आप प्रोत्साहित करते रहे। उसको जब एक व्यक्ति ने उसको प्रोपगंडा कर दिया तो आप चढ़ बैठे उसके ऊपर, क्या आपने कैसे कह दिया? उस फील्ड के आदमी ने उसको प्रोपगंडा कहा था, हमने आपने नहीं कहा था। उस व्यक्ति ने उसको, जिसको आप जूरी बना करके लाए थे, उसने कहा था कि प्रोपगंडा, ये फिल्म तो ही नहीं है। उस वो डॉक्यूमेंट्री नहीं है, जबकि फिल्म है वो। उसको लेकर के आपने आपका रवैया क्या था? तो आप अपने लिहाज से इतिहास को बना बिगाड़ नहीं सकते। आप जिस नजरिए से इतिहास को देखते हैं, उस नजरिए से इतिहास आपको नहीं देखता। इतिहास तथ्यों पर देखता, और तथ्यों का बना बिगाड़ नहीं सकते। तथ्य तो तथ्य है, और आज की तारीख में जो तथ्य है उसको तो कतई आप झुटला नहीं सकते हैं। वो तो कई जगहों पे दर्ज हो जाते हैं, कहां कहां मिटाएंगे आप? निश्चित रूप से। और इस जो व्यक्ति इन चीजों को लेकर संवेदनशील है, वो अपने दायित्वों के प्रति भी संवेदनशील है। वो इस बात के लिए भी संवेदनशील है कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या सौंपेंगे। वो इस बात के लिए संवेदनशील है कि हम अपनी उन परंपराओं को कैसे मजबूत करें जो हमारे नायकों ने हमको सौंपा है। वही सोचते हैं कि हम कैसे अपनी जो हमारी धरोहर है उसको हम कैसे सुरक्षित रखें। और इस पूरी पूरी दुनिया हमारे हमारे धरोहरों को लेकर के बड़े सम्मान से हमको देखती रही है। दुनिया किसी कोने में गए, भारत के लोग गए हैं, उनका सम्मान रहा है, लोग बड़े आदर से हाथों हाथ लिए हैं। और अगर हम पूरे के पूरे समाज की छवि बिगाड़ के रख देंगे, तो सोचना ही पड़ेगा। आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलने वाली है, किसी के हिसाब से दुनिया नहीं चली है। तो मूल्यांकन तो होना ही है दिनेश जी। और मूल्यांकन ये नहीं कि कोई एकांगी होगा, वो तथ्यपरक होता है।